इंडिया के अंदर हाईवे जिस तेजी के साथ में बन रहे हैं, उसी तेजी के साथ में एनएचएआई उनको बेचने में भी लगा हुआ है। आखिर क्यों? क्या मजबूरी है एनएचएआई की इन सबको बेचने के पीछे? आइए हम लोग जानते हैं आज इसको डिटेल के अंदर। तो ये जो कहानी है वो स्टार्ट होती है साल 2023 के अंदर, जब एनएचएआई के पास में पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी और उनका टोटल डेट बढ़ करके पहुंच गया था 3.35 लाख करोड़ तक। और बात ये जो थी वो इतनी बढ़ गई थी कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में एक वार्निंग इशू कर दी कि एनएचएआई की फाइनेंशियल पोजीशन डेंजरसली अनसस्टेनेबल हो गई है और इसलिए लॉन्च हुआ मॉर्फ, यानी कि मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक हाईवे एसेट फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर तीन तरीके बताए गए हाईवेज को बेचने के। पहला था टीओटी मॉडल, दूसरा था इनवेट और तीसरा था एसपीवी एंड बॉन्ड्स। और इन हाईवेज को बेचने के बाद में नतीजा ये निकला कि एनएचएआई ने 1.4 लाख करोड़ रेस कर लिए और 56,000 का डेट भी उन लोगों ने यहाँ पे रीपे कर दिया और इसकी बदौलत उन लोगों ने 1200 करोड़ का इंटरेस्ट भी बचा लिया। लेकिन दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं हाईवेज को बेचने की, ये तब तक ही चल सकता है जब तक असेट बेचने के लायक रेडी ना हो और प्रॉफिटेबल हाईवेज को एनएचएआई ऑलरेडी मोनेटाइज कर चुका है। तो अब सवाल ये है कि हाईवेज को बनाने का जो पैसा है अब वो कहां से आएगा और इंडिया की सड़कों का जो फ्यूचर है वो बेचने से क्या हमारा प्रेजेंट बच पाएगा? तो आप लोग अपने थॉट्स इस पूरी कहानी को लेकर के कमेंट से बताना ना भूलें।